तीतुस अध्याय 2 तीतुस अध्याय 2 उसका 3 से लेके 5 तक 3 से 5 पर्यंत 3 से लेके 5 तक 3 से 5 तीतुस अध्याय 2 उसका 3 से लेके 5 तक 3 से 5 पर्यंत। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ न हो, परंतु अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे और अपने पतियों को और बच्चों को से प्रीति रहे, संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने पति के आधीन रहने वाली, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। तसेच वृद्ध स्त्रियांनी चालचलणुकीत आदरणीय असावे, त्या सहाडखोर, मद्यपान सक्त नसाव्यात, सुशिक्षण देणारे असाव्यात। त्याने तरुण स्त्रियांना असे शिक्षण द्यावे की त्यांनी आपल्या नवऱ्यांवर व मुलांबाळांवर प्रेम करावे। त्यांनी मर्यादेशीर, शुद्धाचरणी, घरचे काम पाहणाऱ्या, मायाळू, आपापल्या नवऱ्याच्या आधीन राहणाऱ्या असे असावे, म्हणजे देवाच्या वचनांची निंदा होणार नाही। आपण प्रार्थना करूया। पवित्र पिता, वचन की सेवा को आपके हाथों में देते हैं। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए तो मदद करना, दया रखना। इस साल के लिए प्रभु तू हम स्त्रियों से कैसी आशा रखता है, हम स्त्रियाँ कैसी होनी चाहिए, ये तूने हमें खास बताया है। इसलिए प्रभु हम सारी स्त्रियाँ वैसी होने के लिए तो मदद करना, जब सुनेंगे तभी ऐसी बनेगी ना, इसलिए सहायता करना। ये हमारी विनती, हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, प्रभु के वचन यहाँ आज जैसे हम पढ़ते यहाँ बूढ़ी स्त्रियाँ, तो यहाँ से उनकी बूढ़ी स्त्रियों के विषय में नहीं बताया गया है। आणि जे आपण वाचतो वृद्ध स्त्रियांनी, तर फक्त वृद्ध स्त्रियांबद्दल नाही सांगण्यात आले परमेश्वर आहे। चाहता है कि जितनी उसकी बेटियां आप सभी हो, अभी सियोन की बेटियां हो, आप सारी स्त्रियों का चाल चलन कैसा होना चाहिए, पवित्र लोगों सा होना चाहिए। आणि देवाची इच्छा आहे की ज्याच्या सियोनच्या ज्या मुली आहेत त्यांची चालचलणूक कशी असली पाहिजे, पवित्र लोग कैसे होते हैं, पवित्र लोक कशी असतात। आपके नजरों में पवित्र लोग कौन है? आणि सांगा तुमच्या नजरेमध्ये पवित्र लोक कशी आहेत। नहीं, कौन है पहले वो बताओ, पवित्र लोग कौन है? आणि पवित्र लोक कोण आहेत ते सांगा। जो पाप नहीं करता, जो पाप करत नाही, जो पाप नहीं करता वो पवित्र लोग हैं। जो पाप करत नाही तो पवित्र आहे। और जो परमेश्वर का भय मानता है वो पवित्र लोग हैं। आणि जे देवाचे भय बाळगतात ते पवित्र आहेत। जो उसके मार्गों पर चलते वो पवित्र लोग हैं। जे त्याच्या मार्गांवर चालतात ते पवित्र आहेत। जो बुरे काम नहीं करते, धक्के नहीं मारते इधर इधर, वो पवित्र लोग हैं। जो अच्छा सिखलाते हैं, वचन सिखलाते हैं, वो पवित्र लोग हैं। मसीह लोग पवित्र लोग हैं। जो यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु के राज्य में हैं, वो पवित्र लोग हैं। तो मसीह, जैसे अभी मैरी ने कहा कि मसीह लोग पवित्र लोग हैं, आणि जसं मॅरी म्हणाली की ख्रिस्ती लोक पवित्र लोक आहेत, तो मसीह लोग पवित्र क्यों बोले गए हैं? आणि ख्रिस्ती लोक पवित्र का म्हणण्यात आलेले आहेत? बताइए, क्यों बताए गए हैं ऐसा? आणि सांगा का म्हणण्यात आलेले आहेत? हम मसीह के हैं और हाँ, वो हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हम भी पवित्र बनाता है। और हाँ, उसने हमारे सारे पाप क्रूस पर उठाए हैं, तो जिसमें पाप नहीं वो पवित्र लोग हैं। आणि त्याने आपली सगळी पापं वधस्तंभावरती उचललेली आहेत, म्हणजे ज्याच्यामध्ये पाप नाही तो पवित्र आहे। मसीह लोगों को पवित्र क्यों बोला जाता है? ख्रिस्ती लोकांना पवित्र का म्हणण्यात यीशु येतं? ने उनके पाप क्षमा किए, अब उनके पास पाप नहीं है, कारण येशू ख्रिस्ताने त्यांची पापं क्षमा केलेली आहेत आणि आता त्यांच्याजवळ पाप नाही आहे, इसीलिए वो पवित्र बोले जाते हैं। आणि म्हणून ते पवित्र म्हणण्यात क्यों? येतात। क्योंकि उनका जो परमेश्वर है, मसीहों का परमेश्वर मसीह है, जो पाप नहीं किया, कारण ख्रिस्ती लोकांचा जो देव ख्रिस्त आहे त्याने पाप नाही केले, कोई पाप नहीं किया, कोणताच पाप नाही माँ बाप केलं, को दुखाया नहीं, आई वडिलांना दुखवलं हर्ट नाही, किया नहीं, त्यानं हट नाही केलं, आज्ञा पालन किया, आज्ञा पालन केलं। यहाँ तक कि परमेश्वर को सेवा करने के लिए उसने क्या किया, टाइम पकड़ा, अपने ऊपर की सारी घर की जिम्मेदारी पूरा किया, आणि देवाची त्याने सेवा केली आणि सर्वात पहिले त्यांनी काय केलं, स्वतःच्या घराची जबाबदारी त्यांनी झूठ नहीं उचलली, बोला, खोटं नाही गाली बोलला, नहीं दिया, शिव्या नाही दिल्या, उसने अच्छा काम किया, त्यांनी चांगली कामं लोगों को केली, खिलाया, मेलेल्यांना जिवंत केलं, जरूरतमंदों की जो जरूरत थी वो पूरी की, जे गरजमंद होते त्यांना मदत केली, और उसने परमेश्वर की योजना को पूरी आणि किया। त्याने देवाच्या योजनेला पूर्ण
केलं हमारे लिए पापी बनकर क्रूस पर मर गया। आणि आपल्यासाठी पापी म्हणून वधस्तंभावरती तो मेला। हमारा यीशु पवित्र है, आणि आपला येशू पवित्र क्षमालु आहे, है, क्षमाळू आहे, दयालु है, दयाळू करुणामय आहे, है, करुणामय प्रेमी आहे, है, प्रेमळ आहे, ज्यादा प्रार्थना करने वाला, जास्त प्रार्थना करणारा आहे परमेश्वर के साथ संगति करने वाला, आणि देवाबरोबर संगती करणारा आहे। ऐसा यीशु मसीह है। आणि असं येशू तो ख्रिस्त हम भी आहे। वैसे ही होना चाहिए। मग आपण म्हणजे तसंच असलं प्रभु की पाहिजे। इच्छा है कि उसकी बेटियां भी क्या होनी चाहिए, जैसे मसीह कहलाते हैं वैसी ही होनी चाहिए। आणि देवाची इच्छा आहे की त्याच्या मुली कशा असल्या पाहिजे, जसं ख्रिस्त म्हणवण्यात येतो तसंच आपणही असलं आप पाहिजे। किसी अभी आप मुझे डॉक्टर बोलोगे क्या, तुम्ही मला डॉक्टर बोलाल का? लेकिन अगर मैंने कोट डाला पण जर मी कोट घातला और मैंने स्टेथोस्कोप लगा दिया आणि स्टेथोस्कोप तो घातला आप मुझे क्या बोलोगे, तर तुम्ही मला काय या बोलाल? दीदी तुम्ही डॉक्टर बोला, दीदी आप डॉक्टर बन गई। बराबर है। मैं अगर कोट पहन लिया, आणि जर मी कोट घातला, काला कोट, काळा कोट और इधर सफेद ऐसा लगा दिया, आणि ते सपट टाय लावलं, तो आप मुझे क्या बोलोगे, तर तुम्ही मला काय बोलाल? या तुम्ही दीदी वकील झाला, और दीदी आप वकील बन गई। बराबर है। तो जैसे वो कपड़े रहते हैं, आणि जसे त्याचे कपडे उनकी असतात, सामग्री होती है, त्यांची सामग्री असते उनको देखकर हम क्या बोलते हैं, उनको पहचानते हैं। आणि त्यांना बघून आपण काय करतो, तो ओळखतो। वैसी हमारे स्वभाव को, हमारी चाल चलन को देखकर लोग मसीह बोलना चाहिए। आणि तसंच आपल्या स्वभावाला बघून, आपली चालचलन बघून लोकांनी आपल्याला ख्रिस्ती म्हटलं तो हम पाहिजे। स्त्रियों से परमेश्वर आज 2023 में कहता है आणि आपल्या सर्व स्त्रियांना 2023 मध्ये देव कि म्हणतो हमारा जो चाल चलन ना मसीह के जैसा, यानी पवित्र लोगों के जैसा, यानी मसीह के जैसा होना चाहिए। आणि आपलं जे चालचलन कसं असलं पाहिजे, पवित्र लोकांसारखं म्हणजे ख्रिस्तासारखं। मसीह कैसा चला है, ख्रिस्त कसा चाललेला गाली आहे के बदले गाली दिया क्या, आणि शिव्यांच्या बद्दल शिव्या दिल्या का, नुकसान हुआ तो उसने सहा ना। आणि नुकसान झालं तर त्यांनी सहन वैसे ही केलं। आप सारी स्त्रियां वैसे बनो, मग तसंच तुम्ही सर्व स्त्रियांनी बना, ये प्रभु की इच्छा है। ही देवाची इच्छा आहे। प्रभु चाहता है, दूसरा पॉइंट आपसे चाहता है आणि दुसरा पॉइंट देवाची इच्छा कि आहे, आप दोष लगाने वाले नहीं हो। आणि तुम्ही दोष लावणारे नाही असले पाहिजे। ये दोष लगाना, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी, ये लगाना छोड़ दो। आणि ही अशी ती अशी असं दोष लावणं सोडून द्या। 2023 में आप दोष मत लगाओ। आणि 2023 मध्ये तुम्ही दोष लावू प्रभु नका। नहीं चाहता कि आप दोष लगाए। आणि देवाची इच्छा नाहीये की तुम्ही दोष लावावा। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ चर्च के लोग, अपने घर के लोगों को भी, आणि गरजेचं नाही चर्चच्या लोकांना, पण तुमच्या घरातल्या लोकांना पती सुद्धा, होगा, तुमचा नवरा बच्चे असेल, होंगे, तुमची मुलं असतील, मत लगाओ दोष। आणि नका लावू दोष। दोष लगाने का कारण होगा तो भी मत लगाओ। आणि दोष लावायचं कारण असेल तरीही लावू नका। बाइबल हमें बताती है, बायबल आपल्याला सांगतात कुलसियों की पत्री में, कलसीकरणाच्या पत्रामध्ये प्रियो वहाँ ऐसा दिया गया है तिथे असं दिलेलं कि आहे, अगर दोष देने का कारण भी हो, आणि दोष देण्याचं कारणही असेल, 13 वचन, 2-3 3:13, एकमेकांचे सहन करा आणि कोणाविरुद्ध कोणाचे घराणे असल्यास आपापसात क्षमा करा, प्रभूने तुम्हाला क्षमा केली तशी तुम्हीही करा। क्या लिखा है कि यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण भी हो मतलब सच बात है, उन्होंने ऐसा किया है, आणि खरी गोष्ट आहे की त्यांनी असं केलेलं आहे, सच है, खरं आहे। उदाहरण के तौर पर मयूरी ने जागृती हाँ, उसने हमें हाथ से तेल गिराया आणि महिलेने आंघोळीच्या हातात तेल पडलं और वो पूरा तेल अभी प्रेयर हॉल में बन गया। आणि संपूर्ण पिळवमध्ये तेल झाले। ये दोष देने का कारण है, काय हे बाबा तू संभाळता आलं नाही, काय हे केलं, ये दोष देने का कारण है। आणि हे दोष देण्याचं कारण आहे, लेकिन फिर भी प्रभु कहता है दोष देने का कारण होगा तो भी दोष मत दो। आणि जरी देव म्हणतो दोष देण्याचं कारण असेल तरी तुम्ही दोष देऊ नका। ये प्रभु इस साल में हम स्त्रियों से चाहता है। आणि या वर्षामध्ये देवाची हीच इच्छा तो आहे, इसका मतलब हम लोग दोष देने वाली म्हणजे आपण दोष देणाऱ्या है हाँ? है हो गया, अभी नहीं है। आता नाही ना, आता नवीन वर्ष आलं म्हणजे अभी नाही ना, हाँ अभी नहीं है। आता वचन ऐकलं ना, म्हणजे तुम्ही आणि मी कोण होतो, मी पण आहे ना आपण त्याच्यात. कोणती? तुमच्यामध्ये मी पण आले ना, आपले में भी आहे ना, बरोबर आहे। म्हणजे आपण कोण होतो, हम लोग कौन थे? दोष देणाऱ्या, दोष देने वाले। बरोबर आहे। तसं नाही असं पाहिजे। वैसे हम नहीं होना चाहिए। पहिलं ख्रिस्ताचं चालचलन ख्रिस्त दिसला पाहिजे। पहले मसीह का चाल चलन मसीह दिखाई देना जसं माझा चाहिए। स्टेटोस्कोप आणि माझा डॉक्टरचा कोट दिसत होता, और मेरा स्टेथोस्कोप और वकील का कोट दिख रहा था, नाही डॉक्टरचा डॉक्टर का कोट दिख रहा था, त्याच्याने तुम्ही मला ओळखलं की मी डॉक्टर आहे। और उससे आपने मुझे पहचान लिया कि डॉक्टर हूँ मैं। तसंच रीतीने और उसी रीति से माझ्या आणि तुमच्या चालचलन, तुमच्या वागणुकीवरून ख्रिस्त दिसला पाहिजे। और वैसे ही आपके और मेरे चाल चलन से मसीह दिखना हा चाहिए। पहिला पॉईंट। और ये पहला पॉइंट। दुसरा पॉईंट, दूसरा या पॉइंट, वर्षी तुम्हाला दोष देण्याचं कारण असलं तरी दोष देऊ नका। और इस साल आपको अगर दोष देने का कारण होगा तो भी दोष मत म्हणजे लगाओ। उदाहरणार्थ समजा मयुरीने माझे पैसे घेतले तरी मला तिला दोष नाही द्यायचा, काय 1 महिन्याचा टायमिंग देऊन सुद्धा तुम्हाला दिला नाही, और उदाहरण के तौर पे 1 वर्ष झाला,
मयूर ने मेरा पैसा लिया है और मुझे दोष लगाने का कारण है कि तूने 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया तूने मेरा पैसा नहीं दिया। म्हणून पैसे दिल्यानंतर इसे पैसा देने के बाद हा विसरून जा. भूल दिले तर जाना घ्या, और दिया तो लेना, नाहीतर नहीं तो. म्हणून मी व्हॉट्सअपवर हे टाकलं होतं काय इसलिए व्हाट्सएप पर मैंने डाला था क्या, की पैसे दिल्यानंतर पैसा देने के बाद तो व्यक्ती कोण बनतो. वो व्यक्ति कौन बन जाता है. हा आपण हा एक वन पॉइंट बता हम भिखारी बन जाते आणि मैंने सोचो इसको दिया है आणि मी जर समजा हिला दिलंय ये तो सेठ बन गई आणि ही मालिक झाली माझे दे ना और मेरा पैसा दे. 1000 रुपये दे. 1000 रुपये दे. 1 महिना झाला, 1 महीना हो गया, 2 महिने झाले, 2 महीना हो गया 10 महिने झाले और 10 महीना हो गया. मग आता मी हर महिन्याला मागती म्हणजे मी कोण. अभी हर महीने में मैं मांग रही हूँ, मतलब मैं कौन. मागणारा स्वतःचे पैसे मागणारा खुद के पैसे मांगने वाला. म्हणजे एकदम करेक्ट बोलले. और इसलिए बराबर उन्होंने तेच कहा. पाटकाईच बोलले भिकारी ठेवला जातो शब्द. और वही शब्द रखा भिखारी. म्हणून लक्षात ठेवा. इसलिए याद रखो. हा तर दोष देण्याची अशी कारणं पण असली और दोष देने का कारण भी होगा तर तुम्हाला काय करायचंय, दोष द्यायचं नाही. तो आपको क्या करना है, दोष नहीं देना है. नापास झाली तुमची मुलं, आपके बच्चे फेल हो नाही गए, होणार, घाबरू नका, तुम्ही नापास नाही होणार. पण मी सांगते, आप फेल नहीं होंगे, पर मैं आपको बता रही हूँ. मी हमेशा माझ्या मुलांना बोलायचे, अरे तुम लोग फेल हुए ना तो भी मैं तुमको नहीं डाकूंगी, कोई बात नहीं. आणि मी नेहमी माझ्या मुलांना बोलायचे की तुम्ही जर नापास झाला तरी मी तुम्हाला ओरडणार नाही. नहीं कुछ नहीं करूँगी, काय नाही करणार. बैठ जाओ उसी क्लास में. आणि बस त्याच क्लासमध्ये. फर्क इतना होगा तेरे आगे के क्लास के बच्चे तुझे छेड़ेंगे. परत इतकं असेल की तुझ्या पुढच्या वर्गाची मुलं गेली आहे, मैं तो तेरे कुछ नहीं बोलूँगी. मी तर तुला काहीच नाही बोललं. तो इसलिए तेरे लोग टेंशन मत लो. तुम्ही टेन्शन घेऊ नका. ते लोक पास का व्हायचे. और वो लोग पास क्यों होते थे. पुढच्या वर्गातली पोरं मला छेडतील, माझ्याच वर्गातली पुढे गेली ते असेच करतात, अरे काय तो पुढच्या वर्गात गेला म्हणून ते लोक पास व्हायचे. और वो अगले क्लास में गए थे, वो मुझे छेड़ेगा इसलिए वो लोग पास होते थे. काय म्हणून दोष देऊ नका. और इसलिए दोष मत देना. दोष देने का कारण होगा तो पहले दूसरी बात परमेश्वर आपको बताता है, आप दोष देने वाली नहीं होना. आणि दुसरी गोष्ट देऊन तुम्हाला सांगतो, दोष देणारे बनू नका. तीसरा पियक्कड़ यानी व्यसनी नहीं होना. आणि तिसरं मद्यपान करणारे बनू यानी नका. हम में से सचमुच कोई तो व्यसन करता है. आणि आपल्यामध्ये कोणीतरी व्यसन करतं. अभी जरूरी नहीं हम सब दारू पीते हो गए, हम दारू पीते हैं क्या. गरजेचं नाही की आपण सगळे दारू पितो. दारू पितो का? हमें से कोई तो तंबाकू खाता होगा, आपल्यामध्ये कोणीतरी तंबाखू खात असेल. तभी तो आया नहीं वचन. आणि तेव्हाच ते वचन आलं ना. कोई तो जरूर मिश्री लगाता होगा. आणि कोणीतरी नक्की मिश्री लावत असेल. हम नहीं लगाते, आपण नाही मैं भी नहीं लावत. लगाते. मी पण नाही लावत. कोई तो लगाता होगा. कोणीतरी लावत तो असेल. मिश्री नहीं लगाना है, मिश्री लावायची नाही. तंबाकू नहीं खाना है, तंबाखू नाही गुटखा खायचं. नहीं खाना है, गुटखा नाही खायचं. पान बीड़ी नहीं खाना है, पान बिडी नाही खायचंय. तो सिगरेट बीड़ी नहीं पीना है. सिगरेट बिडी नाही नहीं खाते खायचं. नहीं ना, सॉरी इसलिए मुझे याद आ गया. सिगरेट बीड़ी नहीं पीना है. और सिगरेट बिडी ओढायची नाहीये. तो उसी रीति से बहुत सारे व्यसन हमें अलग रीति से लगते हैं. आणि खूप सारे व्यसन वेगळ्या रीतीने असतात. कौन से मालूम. कोणते माहिती. व्यसन का मोबाइल का व्यसन होता है. मोबाईलचं व्यसन असतं. तो हम अभी आप में से कितने लोग हैं जो दारू पीते हैं. आणि तुमच्यामध्ये किती लोक आहेत जे दारू पितात. कोई नहीं ना. ये मैं वैसे बोल रही हूँ. कोई नहीं. मैं देखना चाहती थी तेरा हाथ ऊपर होने के बाद कितने हाथ ऊपर हो गए. इसलिए बोला कोई नहीं ना. कोई नहीं. है ना? हम में से कोई तंबाकू बीड़ी सिगरेट ये सब नहीं है, लेकिन हम में से बहुत से लोग मोबाइल के एडिक्ट हैं. आणि आपल्यामध्ये खूप सारे लोक तंबाखू बिडी सिगरेट हे सगळं नाही घेत, पण आपल्यामध्ये खूप सारे लोक मोबाईलचे गुलाम आहेत. भले आप लोग ज़्यादा चरस गांजा नहीं पीते हैं. आणि आपण गांजा नाही घेत. नहीं, सच्ची बात है. प्रभु की दया से हमारे चर्च में कोई भी चरस गांजा वाला नहीं है. प्रभु को बहुत धन्यवाद है. आणि देवाच्या कृपेने आपल्या चर्चमध्ये कोणीही चरस गांजावाला नाही. प्रभु को इस विषय के लिए धन्यवाद आणि है. देवाला विषयांसाठी धन्यवाद असो. प्रभु छुड़ाता भी है व्यसन से. प्रभु लोगों को छुड़ाता है. आणि देव व्यसनातून लोकांना सोडवतो. लेकिन हम लोग बहुत बार अरे नालायका ये आदत रहती है. अरे ये बड़ी विंडो है ना. सही है. काम करता करता चने फुटाने खाने मध्ये मध्ये सारखं तोंड चालू ठेवणं. तो हमें बहुत सारी बातों का अलग अलग रीति से व्यसन होता है. आणि आपल्याला खूप साऱ्या गोष्टींचं वेगवेगळ्या रीतीने व्यसन असतं.
तो वो व्यसन नहीं करना है। आणि ते व्यसन नाही तो करायचं. तीसरा, आप अच्छी बातें सिखाने को, ये चौथा पॉइंट। आणि चांगल्या गोष्टी शिकवणारे तुम्ही असावे आप कैसा, अच्छी बातें सिखाने, आणि सुशिक्षण देणारे, आप दूसरों को अच्छा सिखाओ, आणि तुम्ही दुसऱ्यांना चांगलं शिकवा. गलत मार्गदर्शन कभी मत दो। चुकीचं मार्गदर्शन कधीच करू भले नका. सामने वाला आपका नहीं भी सुनता हो तो भी आपको अच्छा ही बताना है। आणि भले समोरचं तुमचं ऐकत नसेल तरी सुद्धा तुम्हाला चांगलं अक्सर सांगायचं. हमें क्या रहता है, सामने वाला हमें सुनता नहीं तो हम क्या बोलते हैं, ठीक है तुला जसं वाटतं तसं कर। नहीं, हम कभी ये वाक्य नहीं बोला, तुला जसं वाटतं तसं तू कर। आणि कधीच आपण असं वाक्य नाही बोलायचे की तुझे जैसा लगता है वैसे तू कर. आपण काय म्हणायचं, हेच सरळ आहे हेच तू कर। और हमें क्या बोले यही सीधा है यही तू कर. हे ऐकल्यानंतर जरी त्यांनी वाकडं केलं तर ते त्यांच्यावर शिक्षा आहे, आपल्यावर तर नाही ना। आपण जेव्हा म्हणतो ठीक आहे तुला जसं वाटतं तसं कर बाबा, मी तर सांगितलं तुला जसं वाटतं, मग तो म्हणेल अच्छा दीदीने तर मला बोलेल मला जसं वाटतं तसं करायचं, म्हणजे मग दोष कोणावर आला, माझ्यावर. म्हणून मी ह्या गोष्टीत चालाक राहते. कुणी मला ॲडवाइस द्यायला आला, कुणी मला विचारायला आला तर मी सरळ बोलते ऐसाही करो तोही भला होगा. आणि जर कोणी माझ्याकडे ऍडवाइस घ्यायला आले तर त्यांना असंच सांगते की असंच करा तो तुमचं चांगलं होईल, तो आपका भला होगा. तेव्हा तुमचं भलं होईल. म्हणून मग तो अच्छा सिखाओ. आणि चांगलं शिकवा. प्रभु की इच्छा है कि चौथा पॉइंट, परमेश्वर आपको मतलब ये साल में लोग आपसे एडवाइस लेंगे, शायद आपसे पूछेंगे और इस साल शायद आप सिखाने वाले होंगे. आणि ह्या वर्षी देव तुमच्याकडून ह्या वर्षी लोक तुमच्याकडून सल्ला मसलत घेतील आणि तुम्ही ऍडवाइस देणारे असाल. और आप जितने सिखाने वाले हो आणि जेवढे तुम्ही शिकवणारे आहात उनके लिए परमेश्वर भविष्यवाणी करता है. अभी जैसे परमेश्वर का आत्मा भी कहता है कि डैनियल अध्याय 12 और उसके वचन में 3 वचन में लिखा है कि सिखाने वालों की चमक आकाश में रहती है. हाँ, ऐसी है. निकालो निकालो, इसलिए सिखाने वाले बनो. आणि म्हणून शिकवणारे बघा. डॅनियल मी काय टाकू? जे सुज्ञ असतील ते अंतराळाच्या प्रकाशासारखे झळकतील. पुष्कळ लोकांना नीतिमत्तेकडे वळवणारे लोक युगानुयुग बहुत लोगों को क्या करने वाले, धार्मिकता की ओर लेके जाने वाले, उन्हें सिखाने वाले, ती लोक युगानुयुग ताऱ्यांप्रमाणे चमकतील. हाँ, वो तारों के समान चमकेंगे. किसके समान? तारों के समान. आपको मालूम है सूर्य चंद्र इनसे भी ज्यादा प्रकाश है तारों को. आणि सूर्य चंद्र यांच्यापेक्षा जास्त प्रकाश आहे ताऱ्यांना. और तारे सबसे ऊंचे पर हैं, आणि तारे खूप उंचावरती पृथ्वी आहेत से बहुत दूर है, आणि पृथ्वीपासून खूप लांब आहेत. इसीलिए वो छोटे छोटे दिखते हैं. आणि म्हणून ते छोटे छोटे लेकिन दिसतात उनका प्रकाश ज्यादा है. पण त्यांचा प्रकाश जास्त आहे. लेकिन रात के समय में उनका प्रकाश बहुत फायदा पड़ता है. पण रात्री त्यांचा प्रकाश खूप फायदेशीर असतो. वैसे ही आप अंधकार में लोगों के लिए आपकी जो समझ, आपका सिखाना, ये उनके लिए प्रकाश के जैसा काम है. आणि जे लोक अंधकारामध्ये बसलेले आहेत तसंच तुमचं शिकवणं त्यांच्यासाठी प्रकाशाचं काम करतात. तारा मार्गदर्शन करता है, आणि तारे मार्गदर्शन करतात, मार्ग दाखवतात. इसीलिए तारा बोलकर आपको बोला गया. आणि म्हणून तारे म्हणून तुम्हाला बोललेलं आहे. मालूम हुआ? तो इसलिए ये साल आप सिखाने वाले बनो. आणि हे वर्ष तुम्ही शिकवणारे बना. लोग आपके पास आएंगे, आप उनको सिखाएंगे ऐसा नहीं ऐसा है, बाइबल ऐसा करता है ऐसा बोलता है, आप ऐसे सिखाओगे. आणि बायबल असं म्हणतं, बायबल हे सांगतं असं तुम्ही लोकांना शिकवाल खुद से. स्वतःहून. परमेश्वर आपको वैसा बना रहा है. आणि देव तुम्हाला कसं बनवणार करवाएगा, आणि देव तुमच्याकडून हे काम करून घेईल, वैसा करवाएगा. तसं करून घेईल. आगे तो सिखाने वाले, अच्छी अच्छी बातें आप सिखाने वाले होंगे. आणि चांगल्या गोष्टी शिकवणारे तुम्ही व्हाल. 4 जवान स्त्रियों को यानी सारी स्त्रियों को चेतावनी दे. अभी चेतावनी क्या दे रहा है? अभी आज सब स्त्रियों को परमेश्वर ये चेतावनी दे रहा है. आणि तुम्हाला सर्व स्त्रियांना देव चेतावणी देत आहे. पहले आपको क्या बोला? पहिले तुम्हाला काय ये म्हणाले, साल में आप लोग कैसे होने चाहिए? हे वर्ष तुम्ही कसे असले मजे पाहिजे, के जैसे ख्रिस्तासारखे. और आणि दोष न लगाने वाले, दोष न लावणारे, अच्छी व्यसन व्यसन न करने वाले, व्यसन न करणारे, लोगों को अच्छा सिखाने वाले. लोकांना चांगलं शिकवणारे. अब परमेश्वर आपको चेतावनी देता है. आणि आता देव तुम्हाला चेतावणी देतो. क्या चेतावनी देता है? काय चेतावणी कि देतो? तुम अपने पति के साथ और बच्चों से प्रेम करो. आणि तुम्ही आपल्या पत्नीवरती, आपल्या पत्नी आपल्या नवऱ्यांवरती आणि आपल्या मुलांवरती प्रेम करा. आपका पति कैसा भी है, तुमचा नवरा कसाही असो, दारू पीता है, दारू पितो, गाली देता है, शिव्या देतो, कैसा भी है, कसाही असो, प्रेम करने को प्रभु बोलता है. पण प्रेम करायला देवाने प्रभु सांगितलं. बोलता है अपने बच्चों को भी प्यार करो. देव म्हणतो आपल्या मुलांनाही प्रेम करा. मुझे मालूम है हार्ड है जब अगर आपका पति आपको
छोड़ के गया होगा, आपको सुख में दर्द में दिया होगा, कष्ट दिया होगा, मारता होगा, पिटता होगा, लेकिन आप इस आज्ञा का पालन करो। आणि तुमचा नवरा तुम्हाला मारत असेल किंवा तुम्हाला सोडून गेला असेल तरी सुद्धा तुम्ही देवाच्या आज्ञेचं पालन क्या करा. होते मानो, जब आप इस आज्ञा का पालन करोगे ना, काय होतं माहिती, जेव्हा तुम्ही या आज्ञेचं पालन कराल ना, परमेश्वर आपको कहता है, देव तुम्हाला म्हणतो, Psalm 46 स्तोत्र संहिता 46 वर्स 5, त्याचं 5. परमेश्वर तुम्हारे बीच में रहेगा, तुम्हारे घर में रहेगा, आणि देव तुमच्या मध्ये राहील, तुमच्या घरी और राहील, तुम में से कभी टलेगा नहीं, तुम्हें छोड़ेगा नहीं, आणि तुम्हाला कधी तो सोडणार नाही, टाकणार और नाही. वो पड़ते ही परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। आणि प्रभात होताच देव तुम्हाला सहाय्य करेल. आपका पति गलत काम कर रहा है, आणि तुमचा नवरा चुकीचं काम करत मान्य आहे, करते, मान्य करते, लेकिन आप अपना ड्यूटी जो पति के प्रति है, जैसे उनको खाना देना, आए तो खाना देना, उनका कपड़ा धोना, ऐसा जो आपका एक प्रति पत्नी का जो एक कर्तव्य होता है वो करो, भले वो आपको पैसा नहीं देता हो। आणि तुमचं जे पत्नीचं कर्तव्य आहे ते तुम्ही कर्तव्य त्यांच्याप्रती पार पडा, भले तुम्हाला पैसे नाही देत, वो नहीं करता है, ते नाही करेल, लेकिन परमेश्वर करेगा। पण देव करेल. परमेश्वर क्या करेगा? देव काय करेल? परमेश्वर क्या बोला? देव काय म्हणाला? मैं तुम्हारे घर में, तुम्हारे नगर में रहूंगा, मी तुमच्या घरामध्ये, तुमच्या नगरात राहील. और सुबह पौन करते ही कितना अच्छा लगता है, अंधेरा चला जाता है ना, आणि प्रभात होताच किती चांगलं वाटतं, सगळा अंधकार निघून जातो. ऐसे तुम्हारा वो दिन बीतने से पहले ही, दूसरे दिन के पहले ही परमेश्वर तुम्हें मदद करेगा। आणि दुसरा दिवस उजळायच्या अगोदरच देव तुम्हाला मदत करेल. मतलब जिस दिन तुमने पति के साथ अच्छा व्यवहार किया, रात को वो पी के ऐसे ही करते ना दारू पीने वाले, तो वो क्या थोड़ी बोलते बाइको, हमारी बाइको नहीं बोलते, बोला गाँव उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है, ऐसा करते वही बोलते हैं ऐसा। अच्छा है, बाकी सारी जिंदगी पति दारू नहीं पीते, प्रभु जिंदगी में कभी नहीं पिए, कभी टेस्ट में नहीं करे, उनके घर में ऐसा ही सुख है, और जिनके घर में है पति दारू पी रहा है उनको प्रभु उससे छुटकारा दे, क्योंकि इस साल में उनको छुटकारा है। लेकिन प्रभु क्या करेगा? देव काय करेल? उनको मदद करेगा। पौ फटते ही ऐसा लिखा ना, प्रभु उनकी सहायता करेगा। आणि प्रभात होताच देव त्यांना मदत करेल. बस आप अपने पति के प्रति क्या करो? पति के प्रति प्रेम दिखाओ, आणि म्हणून तुम्ही काय करा, तुमच्या नवऱ्याच्या प्रति तुम्ही प्रेम दाखवा, बच्चों से प्रेम करो। मुलांना प्रेम करा. प्रभु आपको कमांड देता है, चेतावनी देता है, बच्चों से प्रेम करो, बच्चों से फिर आपको तकलीफ नहीं मिलेगी। आणि देव तुम्हाला आज्ञा देतो, चेतावणी देतो, तुमच्या मुलांवरती प्रेम करा, म्हणजे तुम्हाला त्रास नाही भेटणार. तीसरी चेतावनी देता है, आप संयमी रहो। आणि तिसरी चेतावनी देतो की संयमी जल्दी असावे, से भड़क जाना, लवकर रागवून लोग का भड़का उठा, भड़ वैसा भड़क मत जाओ, वैसे भड़कना बंद करो। आणि याचं भडकणं तुम्ही बंद करा. शायद आप में से आप लोगों को लगता होगा नहीं भगवान जी तो दे, हाँ मतलब कभी आप भटकते हो कि कभी आए तो, हमारा तो ऐसे चल ही नहीं सकता है भड़कना, पति के सामने नहीं हो सकता। क्यों? इसीलिए प्रभु ब्लेसिंग देता है, वो अच्छा है, इसलिए भड़कना, संयमी रहो आणि संयमित राहा. हाँ, यही नहीं, मैं इनका ही नहीं, चर्च में आने वाले कितने लोगों का क्या क्या बोल सुनते हैं, हाँ तुम्ही अशाच करता, तुम्ही तशाच आहे, तुम्ही अशाच आहे, तुम्ही अशाच आहे, माझा फोन उचलत नाही, ठीक आहे, झाला तुमचा राग थंडा झाला, हा आता मी बोलून मोकळी झाली. काही लोक, हा तुम्ही मला प्रेम करतच नाही, तुम्ही हिला प्रेम करता, तिला प्रेम करता, असं तसं असं तसं सगळं रविवारी बोलून जाते ना. आता पुढचं बोलून प्रार्थना कशासाठी पाहिजे, कारण मी पण भडकली तर काय होईल, तो आत्मा निघून जाईल, तो आत्मा दूर होऊन जाईल. म्हणून किती सारे वकून जातात, काय करणार, कुणाचा बटाटा, कुणाचा वाटाणा, कोण कोण मटण खाऊन देतो, असे शब्द काढतात, अरे यार हे मटण खाल्लं याने, सगळं मटणच वापरे. माझ्याबरोबर दुसऱ्यांची पण इज्जत काढतात, मग मी बघतो कधी असा राग तो चेहरा पडलेला असतो, बोलू ठीक आहे, प्रार्थना कशाला पाहिजे सांगा, ठीक आहे. तर तुम्ही पण भडकू नका लवकर. प्रभू कहता है संयमी हो जाओ, देव म्हणतो संयमी व्हा. हाँ, पतिव्रता बनो, पतिव्रता बनो, व्यभिचार से बचे रहो, व्यभिचारापासून अपने दूर राहा, पति के साथ फेथफुल रहो. आणि आपल्या नवऱ्याबरोबर विश्वसनीय जो राहा. अनमॅरिड है उनको तो शायद
पति नहीं है। जे अविवाहित आहेत त्यांना तर नवरा नाही आहे. अपने माँ बाप से फेथफुल रहो, आपल्या आई वडिलांबरोबर विश्वसनीय राहा. एकदम फेथफुल रहो. यानी हाँ, नहीं तो बोलेंगे ये तो मेरे लिए थोड़ी आया है, मैं तो बॉयफ्रेंड रख सकती हूँ, बॉयफ्रेंड मेरे बहुत सारे होने चाहिए, ऐसा नहीं. मैं तो हमेशा आपको बताती हूँ, कोई भी लड़की या लड़कों से बात नहीं करेंगे उतना अच्छा है. क्योंकि क्या होता है मालूम, ये मैं खुद मेरे जोशुआ को डांटती हूँ, इसका को भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस है. नहीं तो नहीं. क्यों? क्योंकि ये नेचुरल है. लोगों और चुंबक अट्रैक्ट होना, खिंचावाना, आणि लोह आणि चुंबक आकर्षित होणं हे नॅचरल आहे. इसीलिए इसे हमें बचाना रहता है. आणि म्हणून ते वाचवणं आपल्याला गरजेचं आहे. इसलिए मालूम है बाबा कि आपके सामने मेन पिघल जाएगा. आणि माहीत आहे आधी समोर मेल विरघळून जाईल. इसलिए लड़कियां क्या है, मुली काय आहे, आग आहे. और लड़के उसी रीति से, त्याच्याच रीतीने लड़के भी आग है मुलंही आग आहे और मेन लड़कियां हैं. आणि मुली मेणबत्ती आहेत. अच्छा चलो भाग चले. मम्मी पापा नहीं एग्री हो रहे हैं, आणि आई वडील सहमत नाहीत, चला पळून जाऊया. तो इसीलिए मेन को क्या करते हैं, आग से दूर रखते हैं. दूर रखते हैं ना. आणि जे मेन असतं त्याला आगीपासून दूर ठेवतात. इसलिए ख्याल करो. म्हणून काळजी घे. रिस्ट्रिक्शन से. इसलिए मैं बोलती रहती हूँ, हमारे तुम लोग की जितने विदेशी रीतिका की कितनी लड़कियाँ फ्रेंड्स होने लगे. आणि ऋतिकाचे कितीही मुली फ्रेंड असू द्या, रमन, तुम लोग कॉलेज में जाते कितनी भी लड़कियों से बात करो, आणि तुम्ही कॉलेजमध्ये जाता किती खूप साऱ्या मुलींशी बोला, लेकिन जब तुम लड़कों से बात करोगी तो तुम्हारी निंदा होगी. आणि जेव्हा तुम्ही मुलांशी बोला तुमची निंदा होणारच. भले तुम फ्रेंड्स हो, भले तुम्ही मित्र आहात भले नाम रखा ही जाए, पण नावं ठेवतातच. याद हो. लक्षात हमें ऐसा ठेवा. लगता है हमें कोई नहीं देखता, आणि आपल्याला असं वाटतं आम्हाला कोणीच बघत नाही, लेकिन देखने वाले बहुत होते हैं. पण पाहणारे भरपूर असतात. बी केयरफुल. पण खूप काळजीपूर्वक तो असतात. इसीलिए पतिव्रता रहो. जो मैरिड है अपने पति के साथ फेथफुल रहो, धोखा मत दो पति को. और जो अनमैरिड है उन्होंने बॉयफ्रेंड के पीछे मत जाओ, अपने बॉडी को होली रखो. आणि जे विवाहित आहेत त्यांनी आपल्या नवऱ्याबरोबर विश्वसनीय राहा, आणि जे अविवाहित आहेत त्यांनी काय करा, बॉयफ्रेंडच्या मागे जाऊ नका, तुम्ही शुद्ध पवित्र राहा. घर का कारोबार करने वाली होनी चाहिए, घर का काम करने वाली होनी चाहिए. आणि घराचं काम करणारी असते. आपके अंदर का सारा आलसीपन इस साल का दूर कर दो. घर का काम करना ऐसे करो, झाड़ू मारना, पोछा मारना, बाहर का काम भी करके सब कुछ अच्छा रहो. कभी भी आपका घर एकदम आप खाना पीना बनाना मदद करो, घर का काम करो. आणि घराची कामं तुम्ही करा. या वर्षी तुमचा जो आळसपणा आहे तो दूर करा. मुझे तो यही बड़ा प्रश्न आता है, जो लड़कियां अपने माँ बाप के घर में काम नहीं करती, आणि मला हाच मोठा प्रश्न येतो की ज्या मुली आपल्या आई वडिलांच्या घरी काम करत नाही पति के घर में बराबर जाके काम करेगी. आणि नवऱ्याच्या घरी बरोबर जाऊन काम करते. झाड़ू मारेगी, सुबह 5 बजे उठेगी, 6 बजे उठेगी, टिफिन बनाएगी, बर्तन घसेगी, कपड़ा भीग भर के घर का कपड़ा रहेगा. इधर माँ के घर में 2-3 जोड़ी कपड़ा है, वो धोने के लिए तकलीफ. आणि इथं आई वडिलांच्या घरी 2-3 जोडी कपडे असतात, ते धुवायला त्रास होतो. हाँ, वो मैं अगर मेरी टिपिकल बनी होती ना तो मैं गंदा बोलती, लेकिन नहीं बोलती हूँ, बेटी पे हूँ, क्योंकि मैं प्रभु की दासी को गंदा नहीं बोलना चाहिए. हाँ, तो ये माँ के घर में भी करना चाहिए. आणि आईच्या घरी पण केलं पाहिजे, काम भी करना चाहिए. काम भी केलं पाहिजे. याद रखो, घर का काम करने वाली, घरचं काम करणारी. फिर साथ में क्या लिखा है, सोबत काय केलेलं आहे, भली होनी चाहिए. आणि फिर सारा भला काम करो, आणि यावर्षी तुम्ही चांगली कामं करा, बुरे नहीं होना चाहिए, आणि वाईट नाही झालं पाहिजे, धोखा देने वाले नहीं होना चाहिए. आणि धोका देणारा नाही असला पाहिजे. घर के लोगों को फंसाओ मत. आपल्या घरातल्या लोकांना फसवू नका. अपने अपने पति के अधीन रहो. आपापल्या नवऱ्याच्या अधीन राहा. और जो आपके जो अनमैरिड है वो लोग अपने माँ बाप के अधीन रहो. आणि जे अविवाहित आहेत त्यांनी आपल्या आई वडिलांच्या अधीन जो राहा. वो आपको कहते वो करो. आणि ती लोक जे तुम्हाला बोलतात ते करा. ये करने से क्या होगा, परमेश्वर की निंदा नहीं होगी. आणि हे तुम्ही सर्व केल्यामुळे काय होईल, देवाची निंदा होणार तो नाही. क्या होगा, लोग नाम रखेंगे ना. काय होईल, याचं लोक नावं अगर ठेवतील. जागृति कॉलेज में जाती है, जागृती कॉलेजला जाणार, लड़कों से बात करती है, मुलांशी बोलते, अरे क्या बोलेंगे, अरे काय तिला त्या चर्चमध्ये तसं शिकवतात का, और जोर बोलायचं, ही ही असं करून बोलायचं. और उसको चर्च में ये सिखाते हैं कि लड़कों के साथ बात करना. कुणाची निंदा होते, किसकी निंदा होती है, रविवारी तो एकदम सभ्य बनते. और संडे के दिन सभ्य बनती है. निंदा कोणाची होते, निंदा किसकी होती, सॉफ्टच बोलते ना, म्हणून मी तिची ऍक्टिंग अशीच करते ना ती. तुम्हाला भाजी देताना
हा देते ना, अशीच देते ना ती तुम्हा लोकांना जेवण. कोण येतं तिच्या काउंटरवर? तुमचं कोण नाही येतात ना? कधी बोलते ताई तुला देऊ, दीदी तुला देऊ. परमेश्वर से निंदा नहीं करी भाई, और परमेश्वर की निंदा नहीं होनी आप चाहिए. स्त्रियों से मतलब 2022 तक आपके कारण किसकी निंदा हो रही थी? आणि 2022 पर्यंत कोणाची निंदा होत होती? हाँ? परमेश्वर के वचन की. देवाच्या वचनाची. काय शिकून आली आता चर्च मधून बघ कशी करते बघ. और अभी जैसे सीखे हैं ये कैसे कर रही है. बघ बघ उठानी पडली बघ. वचन जिंकून आली आली तर बॅग फेकली. चपल्या अशा काढल्या, एक दिवसा काढल्या, कपडे असे लागले. काय झालं? काय चुकलं आहे तुमच्यावरचे? घरातील लोक येत बघतात ना, ही चोच बघून आली ना. कळालं? तो परमेश्वर की निंदा ये साल से आणि देवाची निंदा यावर जोपासून नहीं होना काय झाले पाहिजे. पूछू वापस, विचार पुन्हा. इस साल के लिए परमेश्वर का वचन आप स्त्रियों को क्या आया है निशा? पहला लाइन बता, पहले कौन सा अध्याय? हाँ ठीक है. हाँ, नीलम. हाँ? म्हातारे नाही सगळे त्या कशा असल्या पाहिजे? पहिला पॉईंट तुम्ही सांगा. पहिला पॉईंट जमनाताई पहिला पॉईंट. ठीक है. मेवाती बहन पहिला पॉईंट. बस स्त्रियाँ कैसी होनी चाहिए, औरतें कैसी होनी चाहिए? नहीं पहला पॉइंट बताओ. ठीक है. दीपाली, नेहा, अनिता. हाँ पण त्याच्यातच काय अजून पवित्र. तुम्ही पॉइंट बरोबर बोलला, पण पवित्र कशामध्ये येतो? तिसरा पॉइंट हाँ ख्रिस्तासारखे तुम्ही कसे असले पाहिजे? मसीह का जैसा. तुम्हारा पहिला पॉइंट है पवित्रता मतलब मसीह का चालचलन. आणि पवित्रता म्हणजे ख्रिस्ताचं चालचलन. माहिती म्हटलं कसलं? चालचलन. चालचलन. ख्रिस्ताचं चालचलन. ख्रिस्ताचं चालचलन. हाँ सीधा बता दूसरा पॉइंट. दूसरा पॉइंट अश्विनी. हाँ दोष नहीं लगाना है. तो हम दूसरा हम दोष नहीं लगाना है किसी पर भी. अगर दोष का कारण होगा पति लेट आया तो भी मालूम हुआ चुप बैठना. तीसरा रिंकू. मीना. हाँ दारू व्यसनी नहीं होना चाहिए किसी भी बात का. ऐसा दारू नहीं तो भी किसी मोबाइल की या किसी गलत बातों के व्यसनी नहीं होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद चौथा पॉइंट अच्छी बात. माया. अश्विनी. चांगलं शिकवणार. हाँ अच्छा बात सिखाना, यानी इस साल आप अच्छी बातें सिखाने वाले होंगे. अब उसके बाद परमेश्वर ने आपको चेतावनी दिया है. ठीक है. तो पहली चेतावनी क्या दी है? उज्ज्वलताई सांग. अजून जवळ नंतर आलं. सरस्वती मेन त्याच्यावर पण थोडसा जवळ आहे. छाया. हा आणि अजून नाही नवऱ्याला मुलांना प्रेम करायचं मग नवऱ्याला काय करायचं?
जिसको अनमैरिड है वो लोग ने अपने माँ बाप को प्यार करो, समझा? आपका पति यीशु मसीह है, उसको प्यार करो, ठीक है? फिर नंतर दूसरी चेतावनी मिनी बता। पहली चेतावनी तो प्रेम करना है, दूसरी नहीं। कश्मीरा वो आगे हो गया। खुशिता हर्षुता संयम में रहना चाहिए, भड़ाक नहीं होना, भड़का नहीं होना, संयम में सब चुप रहो चुप रहो चुप रहो। आगे नेक्स्ट तमन्ना। हाँ, पतिव्रता होनी चाहिए, मतलब क्या होनी चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? व्यभिचार नहीं करना चाहिए, ठीक है? उसका नेक्स्ट पॉइंट मनीषा। अरे बाजूला बसले, मनीषा बोलेगी, दूसरी मनीषा बोलो, ठीक है? रूपा। हाँ, अपना घर का अच्छा देखभाल करने वाली, घर एकदम अच्छा रीति से हैंडल करने वाली। अगर 2000 है तो 2000 कैसे चलाना, आइडिया सी, घर का पूरा काम टिप टॉप, जो वस्तु जिधर है उधर कारभार, जिसे बोलते हैं कारभार कर, मालूम है? अच्छा घर का कारभार करने वाली। आगे नेक्स्ट दर्शना। चेतावनी दीदी प्राची। हाँ, भली होनी चाहिए, भलाई करो इस बार, बुरा काम इस बार नहीं करो। नंतर हाँ, वो अभी पॉइंट आया, पति के आधीन रहने चाहते हैं, तो इससे क्या नहीं होगा? परमेश्वर के नाम की निंदा नहीं होगी। वचन की निंदा नहीं होगी, ठीक है? तो ये आज का वचन है आणि याचं वचन आहे, कळालं? समझ में आया? मालूम हो गया? माता पिता की भी अधीन रहेगी। जो अनमैरिड है उन्हें माता पिता के अधीन रहना। आणि जेव्हा विवाहित आहे त्यांनी आई वडिलांच्या अधीन राहायचे। ब्लेसिंग की ओर जाएंगे। आशीर्वादाजवळ जाऊया। ब्लेसिंग तो पूछो नहीं, डरो मत, छोटे छोटे ही ब्लेसिंग है लेकिन पावरफुल है। हम निकालेंगे लूक अध्याय 1। लूक अध्याय 1। लूक अध्याय 1। प्रियो, आज जो हमने वचन सुना अभी, आज आपण जे आता वचन ऐकलं ना, वचन सुनते सुनते उसमें से भविष्यवाणियाँ भी आ गई। जैसे परमेश्वर, आप संयमी रहोगे तो परमेश्वर आपके घर में रहेगा, आणि जर तुम्ही संयमी राहिला तर तुमच्या घरात देव राहील, परमेश्वर आपको से मदद करेगा, आणि पहाट होताच देव तुम्हाला मदत आपको करेल, लज्जित होना नहीं पड़ेगा, तुम्हाला लज्जित होऊ नाही देणार, आपके घर को बदली करेगा। तुमच्या घरातल्या लोकांना चेंज करेल। परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया, प्रेम करते रहोगे। आणि हे जीवन तुम्हाला भविष्यवाणी केलेली आहे, जर प्रेम करत राहिला अब तर। परमेश्वर आपको क्या कहता है? जैसे आप सिखाओगे, नहीं इसके पहले भी और एक भविष्यवाणी आई, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने स्पष्ट रीति से कान में कहा कि सिखाने वालों की चमक कैसी होगी? आकाश के महिमाओं के तारों के समान रहेगी। इसलिए आप सिखाने वाले तारे के समान चमकेंगे, इसलिए आपके पास अंधकार नहीं रहेगा। आणि तुम्ही शिकवणारे ताऱ्यांसारखे चमकाल म्हणून तुमच्याजवळ अंधकार नसेल। जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे आप स्त्रियां बनी। आणि जशी देवाची इच्छा आहे तसं स्त्रियांचं तुम्ही तो बनला। प्रभु आपको कहता है तर देव तुम्हाला म्हणतो 42 में, 42 इस मध्ये, साल में परमेश्वर कहता है, उसने बड़े शब्द से पुकार कर आपको कहा कि तू स्त्रियों में धन्य होगी। आणि उंचीच वर काढून तो म्हणाला तर स्त्रियांमध्ये तू धन्य इस होशील। संसार में जितनी स्त्रियां हैं, 1:42, आणि लूक अध्याय 1:42, लूक चैप्टर 1, लूक 1:42, 42, 43, 47, 47, 48, 48 49। आणि 49। फिर से बताती हूँ, लूक चैप्टर 41 लूक अध्याय 1 वर्स 42, अध्याय त्याचं वचन 42 47 to 49। आणि 47 ते 49। सारी इस संसार में और आपकी कलीसिया में और जिधर आप रहते हो उन स्त्रियों में आप धन्य हो, आणि सर्व स्त्रियांमध्ये तुम्ही काय व्हाल? धन्यवाद। और तेरे पेट का फल धन्य होगा। तुझ्या पोटचं फळ धन्य होईल। तुम्हारे पेट से जो बच्चे तुम्हारे निकले उन्हें तुम धन्य करोगे, उनसे तुम्हें तकलीफ नहीं रहेगी, आणि तुमच्या पोटातून जी मुलं निघालेली आहेत ती तुम्हाला धन्य म्हणतील, तेही धन्य असतील, और उनसे वो अच्छे हो जाएंगे, आणि ते चांगले होतील, और उनके द्वारा तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, शांति मिलेगी, सांत्वना मिलेगी। आणि त्यांच्याद्वारे तुम्हाला चांगलं वाटेल, शांती आणि सांत्वना भेटेल। कब? जब आप जो वचन आज आपने सुना, आणि केव्हा? जेव्हा तुम्ही जे आता वचन ऐकलं, आज्ञा और चेतावनी। आज्ञा आणि चेतावणी। चेतावनी कब देते? वार्निंग कब देते? चेतावणी केव्हा देतो? मतलब इसका मतलब है आप अपने पति से प्यार नहीं कर रहे थे, आणि प्रभु ने आपको 2022 तक देखा कि आप पति से प्यार जैसा चाहिए था प्रभु को वैसा प्यार आप नहीं कर रहे। आणि 2022 पर्यंत देवाने पाहिलं की जसं प्रेम तुम्ही नवऱ्याला केलं पाहिजे तसं तुम्ही नाही करत, इसीलिए आपको इतनी
इतनी सारी चेतावनी आई ना, म्हणून एवढं सर्व चेतवणी तुम्हाला क्या क्या आली. आई? काय काय आलं? पति को और बच्चों को प्यार, नवऱ्याला आणि मुलांना प्रेम, संयमी, पवित्रता, पवित्रता, व्यभिचार नहीं करना, भली, घर का कारोबार संभालने वाली, घरचं काम करणारी और पति के अधीन रहने वाली. आणि नवऱ्याच्या अधीन यानी राहणारी. हम में से बहुत सारी स्त्रियां पति के अधीन आपल्यामध्ये खूप स्त्रिया नवऱ्याच्या अधीन नाही नव्हत्या. इसलिए 2000 वार्निंग पेज में बोला है करो तो तुम्हारे बच्चे धन्य होंगे और तुम भी सारी स्त्रियों में धन्य होगी. आणि तेव्हा तुमची मुलं धन्य होतील आणि तुम्ही पण सर्व स्त्रियांमध्ये धन्य इस व्हाल. साल में परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा. या वर्षी देव तुम्हाला उंच करेल. स्त्रियों में आप बहुत अच्छे होगे, ऊंचे पे रहोगे और आपके बच्चे भी धन्य होंगे. आणि स्त्रियांमध्ये तुम्ही उंच असाल आणि तुमची मुलं सुद्धा धन्य असतील. अभी परमेश्वर कहता है तुम्हारी आत्मा जो है वो इस साल से परमेश्वर में आनंदित होगी. आणि तुमचा जो आत्मा आहे तो या वर्षी देवामध्ये आनंदित होईल. यहाँ लिखा है आनंदित हुई, यानी ऑलरेडी ये चल चुका है क्रिया. आणि उल्हासला आहे म्हणजे ही क्रिया चालू आहे, चालू झालेली आहे. चालू हो चुकी है. आई ने मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, यानी ऑलरेडी हो चुकी है. आणि वचन के अनुसार परमेश्वर आपके आत्मा को आनंदित कर रहा है. आणि देव वचनानुसार तुमच्या आत्म्याला आनंदित करत आहे. परमेश्वर आप दासी हो परमेश्वर की, आणि तुम्ही देवाची दासी आहात आप पर दृष्टि की है. आणि त्यांनी तुमच्यावरती दृष्टी केलेली आहे. आज से आपकी जो जिस बात पर आप दुखी हो, आणि ज्या ज्या गोष्टींमध्ये तुम्ही दुःखी आहात, दीन हो, दीन आहात, कष्ट में हो, कष्टात उस आहात, पर उसने अपनी आंखें लगाई. आणि त्याच्यावरती देवाने आपले नेत्र लावले जब आहेत. परमेश्वर अपनी आंखें उस बात पर लगाता है, आणि जेव्हा देव त्या गोष्टींमध्ये आपले नेत्र लावतो, सब कुछ बदल जाता है. सगळं काही बदलून टाकतो. तीसरा कि आप सिर्फ देखो परमेश्वर के युग युग के लोग तुम्हें धन्य कहेंगे, लोग तुम्हारी वाहवाह करेंगे. आणि सचमुच तुम अच्छी औरत हो, तुम्हारे जैसे तुम थे इसलिए ऐसा हुआ, इस रीति से आपकी बड़ाई करेंगे. आणि आतापासून सर्व स्त्रिया तुम्हाला धन्य म्हणू लागतील. स्त्रियां नहीं, सब लोग, सर्व पिढ्या तुम्हाला धन्य म्हणू लागतील. सब युग युग के लोग या संसार के लोग आपको तारीफ करेंगे कि हाँ अच्छी औरत हो, आणि युगातील लोक, जगातील लोक सगळी तुमची तारीफ करू लागतील की तुम्ही चांगली स्त्री आहात, आप अच्छी औरत हो. तुम्ही एक चांगली स्त्री आहात. यानी आपको एक रिस्पेक्ट मिलेगा, मान मिलेगा, एक अच्छी औरत होने का जो एक आदर है वो आपको मिलेगा. आणि चांगली स्त्री होण्याचा जो आदर आहे तो तुम्हाला भेटेल. 49 में क्योंकि उस सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए, उसका नाम पवित्र है. परमेश्वर इस साल में आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा. आणि या वर्षी ते तुमच्यासाठी मोठी मोठी कामं करेल. बड़े बड़े काम. ऑलरेडी संडे को भी यही वचन आया. आणि रविवारी पण हेच वचन आले. परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े काम करेगा. आणि देव आपल्यासाठी मोठी मोठी कामं करेल. अब स्त्रियों को भी वो कह रहा है कि आपके लिए वो बड़े बड़े काम आणि आता स्त्रियांना पण तो म्हणत आहे देव तुमच्यासाठी मोठी मोठी कामं तो करेल. आपके लिए ऐसा लगती है हाँ मेरे लिए बड़ी है ये बात, आणि तुम्हाला असं वाटतं की ही गोष्ट माझ्यासाठी खूप मोठी आहे तो वो हो जाएगी. आणि ती गोष्ट तुमच्यासाठी होईल. सर्वश्रेष्ठ क्या लिखा है? उस शक्तिमान ने, शक्तिमान यानी उसके लिए कोई कठिन नहीं, आणि तो शक्तिमान म्हणजे त्याच्यासाठी काहीच कठीण नाही और उसका नाम पवित्र है. आणि त्याचं नाव पवित्र आहे. तो परमेश्वर इस साल में आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा. आणि यावर्षी ते तुमच्या जीवनात मोठी मोठी कामं जो आपने करेल कभी सोचा भी नहीं, जे तुम्ही कधी विचारही केला मन नसेल में लाया भी नहीं था ऐसा होगा, आणि मनात आणलं पण नसेल की असं होईल, ऐसा होगा, असं होगा, पण देव करेल, करेगा. देव करेल. परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं. देवासाठी काही गोष्ट कठीण नाही. आपके लिए तो आज के बाद कभी कोई कठिन नहीं है. आणि आजपासून तुमच्यासाठी तर काही गोष्ट कठीण नाही झाली. हालेलुया. हालेलुया. ग्रहण करेंगे, ब्रश करूया. आप खड़े हो जाएंगे. या आपण उभं राहूया. हमारे दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे हालेलुया. हात उंच करू और हम प्रार्थना करेंगे. आणि आपण प्रार्थना करू. पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आपके सामने आते मेरे राजा मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु इन सारी स्त्रियों को प्रभु जैसे तू चाहता है कि प्रभु सेनाधीश पिता परमेश्वर ये मसीह का चाल चलन चलने वाली, दोष न लगाने वाली, व्यसनी नहीं परंतु अच्छी बातें सिखाने वाली प्रभु पवित्र पिता तू इनसे ये चाहता है, तू इन्हें आज्ञा देता है, लेकिन तू इनके साथ साथ उन्हें चेतावनी प्रभु पवित्र पिता ये भी कहता है कि अपने पति से बच्चों से प्रेम कर, संयमी रहे, प्रतिबद्ध रहे और घर का कारोबार कर वही और अपने पति के अधीन रहने वाली और परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए. तो प्रभु ऐसा इनके द्वारा होने के लिए मदद कर, इन्हें ऐसे प्रभु साचे में डाल देना. दूसरी ऐसी होनी चाहिए ना, और तेरी स्त्री है ना, तो तेरी स्त्री है तो तेरी स्त्री को तेरे बाजू में खड़ी करने के लिए इस साचे में डाल देता है. यीशु के नाम से प्रभु तेरे बाजू में खड़ी करने के योग्य बना देता है. यीशु के नाम से, यीशु नाम के नाम से
ये आशीष प्रभु ये सारी स्त्रियों में धन्य है प्रभु। और आज से लोग इसे धन्य कहेंगे, यूट्यूब के लोग धन्य कहेंगे, यीशु के नाम से मेरे और पवित्र पिता इनका पेट का फल भी धन्य होगा। आज के बाद इनके बच्चों से, इनके पेट से निकले हुए बच्चों से कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख, कोई दर्द, कोई आंसू नहीं होगा। यीशु मसीह माता मरियम को कभी रुलाए नहीं, जिस पेट से उसने जन्म लिया उस माँ का उसने ख्याल किया। आज मैं यीशु के नाम से इन सारी स्त्रियाँ जिनके पेट से प्रभु बच्चे निकले हैं, वो बच्चे मसीह के जैसे हो, अपनी माँ को और अपने पिता को कभी रुलाने वाले, परंतु केयरिंग करने वाले, ख्याल करने वाले, प्यार करने वाले, सारी देखरेख करने वाले, उनके बारे में सोचने वाले और उनके साथ रहने वाले। प्रभु आपने कभी माता मरियम को छोड़ा, यहाँ तक कि जोसेफ को भी आपने कभी छोड़ा। प्रभु वैसे ही इनके पेट के फल भी धन्य ही हो। यीशु धन्य है, इसके बच्चे भी धन्य हैं। यीशु के नाम से प्रभु में इनके वचन, इन वचनों को इन सारी स्त्रियों के ऊपर और इन स्त्रियों के बच्चों के ऊपर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इनके ऊपर साथ साथ प्रभु यीशु के नाम से मेरे राजा, मेरे महान पवित्र पिता, प्रार्थना करती प्रभु आज से इनकी आत्मा प्रभु तेरे कारण आनंदित, आज से कभी दुखी नहीं रहेंगे, उदासित रहेंगे, हर्षित रहेंगे, आप में मगन रहेंगे पवित्र पिता। आपसे युग युग तक प्रभु ये इस दासी के ऊपर, इनका पर दृष्टि डाली, इनके सारे दुख पर तूने दृष्टि डाली, ये कितने झुके हैं तेरे सामने, ये सब बातों पर तूने दृष्टि डाली, युग युग से धन्य करेंगे, पीढ़ी पीढ़ी के लोग इन्हें धन्य करेंगे, लोग इन्हें सम्मान देंगे, वरिष्ठ भी बोलकर सम्मान और सम्मान देंगे। ऐसा ही होगा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू इनके लिए बड़े बड़े काम, बड़े बड़े काम प्रभु इन्होंने सोचा भी नहीं, ऐसे बड़े बड़े काम इनके जीवन में जो इनके लिए कठिन लग रहे हैं, वो सारे काम इनके लिए हो गए। बड़े बड़े काम शुरू किए, मेरा नाम पवित्र धन्यवाद देते इन वचनों को रखकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु आशीषित करते और इन्हें ब्लेस करते, इन्हें तेरे पंख में सुरक्षित रखना, आपका छेदा हुआ हाथ रखना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रखना और सदा आनंदित रहने के लिए सहायता, इनके मनोरथों को तू पूरा कर, आंखों की पुतली के समान संभाले, तो इनकी ढाल, तो इनका कवच, इनका प्रभु, इनका स्वामी, इनका गढ़ है। तेरा दास होने के नाते में मैं आज इस सारी स्त्रियों को आशीषित करूं प्रभु। आज के बाद ये कभी रोएंगे नहीं, आज के बाद ये कभी बीमार नहीं रहेंगे, आज के बाद ये कभी बिछाना नहीं होगा, एक रुपये भी डॉक्टरों के इनके बाल इनके बने रहेंगे, इनके बाल भी कोई बाका न करेगा, इनके बाल कभी प्रभु सफेद न होगा, इनके बाल काले रहेंगे, आंखों पर चश्मा कभी नहीं होगा, इनकी आंखों की ज्योति तेजों में होगा, इनके कान की समस्या यीशु के नाम से दूर कर, कान से अच्छी रीति से सुनेंगे, आज के बाद इन्हें कान का कोई तकलीफ नहीं, इनका गला तेरी महिमा करता है, इनके गले से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यीशु के नाम से इनके प्रभु को धन्यवाद 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 अच्छी रीति से सांस लेंगे, अच्छी रीति से सांस यस प्रभु आपके नाम में इनका लंग्स अच्छा रहेगा, इनको कोई लंग्स की बीमारी नहीं होगी, इनका प्रभु हार्ट अच्छा रहेगा, पैनक्रियास अच्छा रहेगा, अच्छी रहेगी, सारी आंखें इनकी अच्छी रहेगी, सारा इनका गर्भाशय अच्छा रहेगा, इनके थाइस अच्छे रहेंगे, पवित्र पिता इनके गुप्तांग अच्छे रहेंगे, इन्हें कोई बीमारी गुप्तांगों में नहीं रहेगा, कोई भी बीमारी इनके गुप्तांगों में नहीं रहेगी, कोई भी बीमारी प्रभु, कोई भी बीमारी ये दोनों गुप्तांगों में प्रभु
Yes, प्रभु, आमीन। इनकी स्पॉन्टेनियस जो यहाँ पर गर्दन की यहाँ की पीछे की गर्दन की जो हड्डी है ये बड़ी चंगी रहेगी। Yes, प्रभु, इसमें कभी स्लिपनेस नहीं आएगी, इसमें कभी तकलीफ नहीं होगा। इनके कमर की हड्डी हमेशा अच्छी रहेगी। Yes, प्रभु, ये कभी कमर का दर्द नहीं होगा। Yes, प्रभु, कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं। ये कभी गिरेंगे नहीं, ये कभी व्यभिचार करेंगे नहीं, ये पवित्र रहेंगे। इनका शरीर पवित्र, इनका परमेश्वर पवित्र है, ये भी पवित्र है। इनका घराना पवित्र है। जैसे ये चुने गए, इनका पूरा घराना पवित्र है। ये चुने गए, इनके लोग भी चुने गए। इनका उद्धार हुआ है, इनके लोगों का भी उद्धार हुआ। ये कभी नरक नहीं जाएंगे। ये स्वर्ग देखेंगे, स्वर्ग जाएंगे। और अनंत जीवन इनके घर का कोई भी व्यक्ति नरक नहीं जाएगा, कभी नहीं, कभी भी नहीं, कोई भी नहीं। इनके घराने का भी उद्धार तूने किया। मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं यीशु के नाम से आशीषित हूँ। आज के बाद इनका पाकिट कभी खाली नहीं होगा। इनका पाकिट हमेशा धन से भरा है। तू इनका धन है प्रभु। पवित्र पिता, तू अपनी बेटियों को धन देता है। इसलिए मेरे मान पवित्र पिता, इनका पाकिट आज के बाद कभी खाली नहीं है। खाली था लेकिन अभी कभी खाली नहीं। इनके ऊपर का सारा कर्ज हमें यीशु के नाम से यीशु के नाम से इनके पति के लिए, इनके पिता के लिए, इनके भाई के लिए, इनके बेटे के अंदर इनके लिए प्यार उत्पन्न प्रभु। इनका घर का पुरुष इनसे जुड़ा रहेगा, इन्हें कभी तिरस्कार नहीं करेगा, इनसे कभी नफरत नहीं करेगा, इनसे जुड़ा रहेगा। यही ब्लेसिंग इनके आखिरी सांस तक लगी रहेगी। ये ब्लेसिंग पाए हुए लोग हैं और तेरा दास ये ब्लेसिंग दे रहा है। ये सही होगा प्रभु।